सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी जीत। तो आज हम वापस आ गए सीक्वेंस एंड सीरीज पे और लेक्चर नंबर 5 यानी कि सीरीज का लास्ट लेक्चर यानी कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, ये होने वाला है एक प्रैक्टिस सेशन जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे 15 मिनट के अंदर, उनको सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस के सवाल होंगे। बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि सर प्लीज अगला लेक्चर ले आओ, अगला लेक्चर ले आओ। बीच में हमने काफी मोटिवेशन वीडियोस कर ली, काफी सारी चीजें कर ली। अब बैक टू द वर्क और जेईई मेंस के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत लोगों ने यह भी पूछा क्या आप जेईई एडवांस के सवाल कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल वो सवाल होंगे, जेईई एडवांस के भी एक सीरीज निकलेगी। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस कहां पर है? जनवरी अटेम्प्ट पे। तो पहले उस पर फोकस करते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे जेईई एडवांस पे भी। तो टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। काम करते रहो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, समझते रहो कि कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्वेश्चन का। और अभी तक मैंने जितने जेईई मेंस के क्वेश्चन लिए होंगे, कुछ आपको टफ लगे होंगे, मैक्सिमम आपको लगा अरे यार ये तो हो रहा है, बेसिक कंटेंट से ही हो रहा है। तो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो ये अच्छे शब्दों के साथ चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और एक चीज का ध्यान रखना कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें इस लेक्चर से आपको निकल कर मिलेंगी। एक पूरा का पूरा समरी है ये चैप्टर का, क्योंकि जेईई मेंस के काफी ऐसे सवाल मैंने लिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का पहला स्लाइड यानी कि पहला क्वेश्चन, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कुछ नहीं है, पढ़ने लायक है ही नहीं क्वेश्चन, यहां पे पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिक्स है। क्या बोला है ऊपर में? 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर से लेकर 100 इंटू 101 स्क्वायर तक ये जा रहा है। वहीं पर नीचे 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 ऐसे करके आपकी चीजें चल रही हैं। अब आपको एक चीज समझना है, आपको एक चीज क्या समझना है कि यहां पर कुछ ट्रेंड बन रहा होगा। यहां पर आपको एक जनरल टर्म बनानी पड़ेगी। जनरल टर्म कैसे बनती है आइए देखते हैं, फटाफट आ जाइए आ जाइए। और जहां पर भी समझ आ जाए चुंबक चिपकते रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले बच्चों, अगर आप ऊपर में देखोगे तो आपको क्या कुछ जनरल टर्म बनता दिख रहा है? अगर मैं 1 को n मान लूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि n इंटू समथिंग का स्क्वायर, n इंटू किसका स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है? n प्लस 1 का स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। देखो अगर ये 1 है, n 1 है तो 1 प्लस 1 का ही तो स्क्वायर हो रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? पहले एक बार लिखते चलो, चुंबक चिपक गया। अब यही चीज कंटिन्यू हो रही है, यानी कि इसका समेशन होता जा रहा है, यानी कि ये चीज एड ऑन होती जा रही है, ऐड ऑन होती जा रही है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। और वहीं पे नीचे क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? n यानी कि नीचे n, ठीक है, का स्क्वायर इंटू क्या? n प्लस 1। ध्यान से देखना, ऊपर n का स्क्वायर नहीं हुआ है, ऊपर n प्लस 1 का स्क्वायर हुआ है, नीचे n प्लस 1 का स्क्वायर नहीं हुआ है, नीचे n का स्क्वायर हुआ है। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। पेन बदलता हूं एक बार। अब समझना, ये आपका बन गया जनरल टर्म, ये आपको जनरल टर्म मिल गया समेशन के रूप में, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन कैसे होगा? एक बार देखना। ऊपर क्या बनेगा? समेशन ऑफ, देखो n इंटू एन प्लस 1 यानी कि n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा? समेशन ऑफ n स्क्वायर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर बनाएगा, n क्यूब प्लस n स्क्वायर बनाएगा। क्लियर है यहां तक क्लियर है? चुंबक चिपकते चल रहा है। चलो अब उसके बाद ऊपर वाला थोड़ा सा और ओपन कर दो, तो ऊपर भी एक n क्यूब का टर्म प्लस क्या मिलेगा? 2n स्क्वायर प्लस n मिलेगा। और नीचे क्या मिलेगा? समेशन ऑफ n क्यूब प्लस n स्क्वायर। यहां तक क्लियर है चीजें? समझ में आया यहां तक कैसे बना? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन क्या था? n क्यूब प्लस, देख लो एक बार, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ठीक है। यही था n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब देखो समेशन यहां बारी बारी होगा सबका। पहले n क्यूब का समेशन करेंगे तो क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सबको पता है या नहीं? ये सबको पता है कि नहीं? देखो समेशन ऑफ n क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? बोलो क्या होता है? ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। और समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है? वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लैरिटी है? ये अगर नहीं पता था तो इसको अभी रट लो, इसको लिख लो, ठीक है। अब यहीं पर इसको ओपन करना है तो हमें मिल गया कि n क्यूब का ये आ जाएगा, ठीक है। 2n स्क्वायर का क्या आएगा? मेरे को ये रिमूव करना है, मेरे को जगह चाहिए, तो ये आप लोग नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट करके रख लो। चलो स्क्रीनशॉट लेके एटलीस्ट रख लेना। अब 2 तो एज इट इज होगा, बट n स्क्वायर का क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n प्लस 1/6, ठीक है, ठीक है। और n क्या होगा, n का क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। सेम डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, देखो n क्यूब का समेशन क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, का क्या होल स्क्वायर, प्लस n का क्या होगा, ये n स्क्वायर है तो इसका वापस से क्या आएगा, एक सेकेंड, इसका वापस से क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बोलो यहां तक क्लैरिटी है कि यही बनेगा। अब देखो टर्म्स कितने हैं इसमें, टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 से लेते थे 100 तक। एक चीज याद रखना, 101 तक नहीं है, या ये आपको फर्स्ट टर्म देखना है। देखो 1 2, फिर अगला वाला 3 इंटू 4 स्क्वायर, अगला वाला 4 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये 100 इंटू 101 का स्क्वायर है, यानी कि 100 तक ही जा रहा है, 101 तक नहीं जा रहा है। तो हमारे पास कितने टर्म्स है भाई, n क्या है, n हमारा क्या है 100, ठीक है, n क्या है हमारा 100, ठीक है, चलेगा, समझ में आ रहा है। तो अब इसको बस पेन चेंज करके मैं इसको लिख देता हूं भाई साहब, देखो क्या आएगा, देखो तो n की जगह हम क्या रखेंगे 100, और ये क्या होगा 101। एक मिनट, जगह यहां थोड़ी सी कम है, मैं अगले स्लाइड पे इसको अच्छे से प्यारे तरीके से लिख देता हूं। देखो यहां पर क्या आएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा पिंक पेन, यहां पर पिंक पेन एटलीस्ट क्लियर होगा, नहीं है मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो तो यहां पर क्या आएगा, ओहो आज तो इरेजर ही चिपकता जा रहा है, 100 इंटू 101, ठीक है, इसका स्क्वायर, देखो ध्यान से पीछे देखो क्या है, देखो क्या है, होल का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां स्क्वायर मत लगा देना बेटे, समझे, यहां स्क्वायर मत लगा देना, 101/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n था, 2n यानी कि 2 इंटू 100 इंटू n प्लस 1 यानी कि 101 इंटू 2n प्लस 1 यानी कि 201/6, ठीक है, ये आएगा, पीछे देखो ये देखो यहां पर ये आएगा, प्लस n इंटू n प्लस 1/2, तो प्लस n इंटू n प्लस 1 क्या होगा 100 इंटू 101 इंटू 100/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n क्यूब दिया हुआ है, देखो ध्यान से, n क्यूब यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि सेम चीज आएगा, ये देखो 100 इंटू 101/2 का होल स्क्वायर, और n स्क्वायर के लिए ये वाला सेम चीज आएगा, ये 2 छोड़ के, यानी कि 100 इंटू 101 इंटू 201/6। अब यहां पर सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटर का यूज कर लो, नहीं तो अगर नहीं करना है क्योंकि जेईई मेंस का सवाल है तो भाई साहब अपने से सॉल्व कर लेना। यहीं पे मैं इसको छोड़ रहा हूं और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके इसका सेक्शन आ जाना चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर आएगा कुछ a/b फॉर्म में, ठीक है, a/b फॉर्म में। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी बता सकते हो, यानी ऊपर कुछ बन रहा होगा नीचे कुछ बन रहा होगा, आपको वही आंसर देना। आपको डेसिमल में देने का मतलब आप डेसिमल में दे देना। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ओहो हो, चलिए क्या बोल रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3, ये जेईई मेंस 2024 का ही सवाल है, 29 जनवरी को पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल। तो अब देखते हैं ये करते कैसे। If each term of geometric progression with a1 is equal to 1/8 is the arithmetic mean of the next two terms, then s20 minus s18 is equal to, चलिए क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। यहां पर एक क्लैरिटी दे रखा है कि जो भी अगला टर्म आ रहा है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नेक्स्ट टू टर्म्स का, यानी कि अगर ARN है, ठीक है, ARN क्या, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि RN कोई टर्म है, ठीक है, RN कोई टर्म है, वो क्या होगा ARN प्लस 1 यानी कि उसके बाद में आने वाला टर्म प्लस ARN प्लस 2 उसके बाद में आने वाला टर्म का क्या होगा, मीन होगा, ठीक है, ये बाय 2 होगा, ये इधर ले आया मैं, समझ में आया। अब यहां तक पढ़ने के बाद लेक्चर नंबर 5 तक अगर आप मेरे साथ आए हो और उसके बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने कैसे लिखा, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ARN क्या होगा, ARN मतलब क्या, ये पूरा एक टर्म है, यहां पे मैंने अभी लिखा नहीं है, यहां पे मैंने अभी एक्सपैंड नहीं करा है, ठीक है। अब मैं एक्सपैंड करूंगा तो देखो 2 इंटू a इंटू आर की पावर n-1 ये आएगा, ठीक है। यहां पर देखना ARN प्लस 1 यानी कि उसका नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म मतलब AR की पावर n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि n आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, AR की पावर n प्लस 2 माइनस 1 यानी कि n प्लस 1 आ जाएगा। यहां तक क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, A कैंसल और R भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा 2/r इज इक्वल टू 1 प्लस
आर। ध्यान से देख लीजिए, सब कैंसिल करा है, ए भी कैंसिल करा है, आर भी कैंसिल करा है, उसके बाद ये चीज हमको यहां पर मिल रही है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक मिल गई, यहां से आर निकालना है, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2, मिडल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर माइनस 2, यहां से क्या आएगा, r इंटू आर प्लस 2 माइनस 1 इंटू आर प्लस 2 इक्वल टू 0। आर की दो वैल्यू आ गई, आर क्या आ गया 1, आर क्या आ गया -2। अब बताइए इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं लेना है। आप कहोगे सर निगेटिव वैल्यू नहीं लेना, नहीं यार निगेटिव वैल्यू तो आ ही सकता है, यानी कि डिक्रीजिंग वो है, डिक्रीजिंग जीपी है, क्या प्रॉब्लम है। यहां पर हम r इक्वल टू 1 क्यों नहीं लेते हैं, r इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर r इक्वल टू 1 होगा तो रिपीटिंग टर्म्स हो जाएंगे ना यार, सारे टर्म में रेशियो बराबर, रिपीटिंग टर्म्स, समझ में आया, रिपीट कर रहे हैं टर्म्स, रिपीट नहीं करवाने हैं भाई, सारे टर्म सेम हो जाएंगे, सेम, रिपीटिंग भी गलत वर्ड है, सेम वर्ड टर्म्स। ठीक है, सेम टर्म्स, समझ में आया। अब क्या करना है भाई, हमको पता चल गया हमारा r क्या है, -2 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है S20 माइनस S18। ध्यान से देखना, जो S20 है और माइनस S18 है, इसमें क्या हो रहा होगा, टर्म्स हो रहे होंगे ना, टर्म्स रिपीट हो रहे होंगे। ये क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, टिल T20, ठीक है, माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल T18। ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, तो हो क्या रहा होगा, ये सारे टर्म्स तो कैंसिल हो रहे हैं भाई, ये देखो सब कैंसिल हो रहा है, T18 तक तो सब कैंसिल हो रहा है, लास्ट में बच क्या रहा है, दो ही टर्म, कौन से दो टर्म, T19 प्लस T20। देखो ध्यान से, दो ही टर्म तो बच रहे हैं, T19 और T20, यानी कि सम किसका निकालना है, T19 और T20 का। तो देखो T19 प्लस T ऑफ 20, ठीक है, T19 प्लस T ऑफ 20, तो T19 क्या होगा, AR की पावर 18 और T20 क्या होगा, AR की पावर 19। यहां से क्या करो, AR की पावर 18 कॉमन लिया, ये क्या आ गया, क्या आ गया बोलो, 1 प्लस R। तो A क्या दे रखा है, क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन पे चलो, 1/8, देखो ध्यान से, और R क्या निकाला है हमने, देखो ध्यान से, -2। समझ में आया, समझ में आया। तो देखो ध्यान से, A क्या दे रखा है 1/8 और ये क्या दे रखा है -2 की पावर 18, और ये क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है 1 - 2, तो ये -1 बन गया इधर, तो -1/8 इंटू -2 की पावर 18 को हम 2 की पावर 18 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वो हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या है, 2 की पावर 3 ऊपर ले गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2 की पावर 15। देखो ध्यान से, यही क्या है तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसमें आंसर कमेंट नहीं करना, इसमें चुंबक चिपक जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर कमेंट करो, क्वेश्चन 2 के लिए चुंबक चिपक गया कमेंट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यही करना था। देखो कितना इजी सा सवाल है यार, क्या ही किया हमने पहले टर्म्स लिखे, उसके बाद थोड़ा उसको एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करने के बाद हमने टर्म्स कैंसिल कर दी, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि वापस है जेईई मेंस 2024 का ही सवाल। 29 जनवरी को यह भी पूछा गया था। पिछला वाला जो सवाल है वो पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में, और ये वाला आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आज इसको भी देख लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि एक जीपी है 64 टर्म्स की, इसके अंदर जो सम है, ठीक है, वो 7 टाइम्स है ऑड टर्म्स के सम का। यानी कि अगर मान लीजिए एक जीपी में 64 टर्म्स है तो 32 इवन और 32 ऑड टर्म्स होंगे। ये सबको क्लियर है, यहां तक चुंबक चिपक जाना चाहिए सबका। तो यानी कि अगर आपके 32 टर्म्स का जो सम है ऑड वाले का, वो क्या है 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स उसका क्या 64 टर्म्स। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे, इसको प्रोसीड कैसे करना है। हमें कॉमन रेशियो बनाना है जीपी का। अब यहां पर हमें एक चीज तो पता है कि भाई जो जीपी का सम है वो क्या होगा, वो क्या होगा a इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, n-1 में -1 कहां होगा, ऊपर नहीं नीचे। ये गलतियां छोटी छोटी होती हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं। अब यहां पर हमें इसका सम तो पता है, अब 64 टर्म्स का सम निकालने जाओगे तो वो भी क्लैरिटी है कि भाई यहां पर क्या करना है, a इंटू आर की पावर 64 - 1 अपॉन r-1। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक तुमने बहुत बेसिक से पढ़ा है यार। अब वो कह रहा है कि जो ऑड टर्म्स का सम है वो इसके बराबर नहीं है, वो इसके 7 टाइम्स है। यानी कि अगर हम पूरे का सम निकाले तो दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब देखो ऑड टर्म्स में हमें यह पता है कि 32 टर्म्स ही होंगे, आधे होंगे ना भाई, 32 इवन और 32 ऑड। यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं आपके सामने कोई जीपी रखूं, लेट्स से 2,
4 6 तो नहीं आएगा, 8 आएगा। 8 अगर मैं रख दूं आपको फॉर एग्जांपल, तो यहां पर 8 16। अब देखो इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो है 2। लेकिन अगर मैं यहां पे और टर्म्स लूं अलग से, इवन टर्म्स लूं अलग से, तो तुम ध्यान से देखोगे, ये देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इवन टर्म्स है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो ये क्या आएगा 16/4 यानी कि 4। इसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा, इसका कॉमन रेशियो सेम नहीं रहेगा, इसका कॉमन रेशियो बदल जाएगा। और वो क्या होगा, क्या वो 2 टाइम्स होगा या क्या वो स्क्वायर होगा? एक बार ध्यान से सोचो, 2 into 2 होने जा रहा है या फिर 2 का स्क्वायर होने जा रहा है? दोनों बातें सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो यहां पर क्या होता है, जब भी आप एक टर्म स्किप करके लेते हो, दैट बिकम्स द कॉमन रेशियो बिकम्स r का स्क्वायर। ध्यान रखना, यानी कि अगर मान लो मैं लेता हूं 3 9 27, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 81। तो अगर मैं इनका और इनका करता हूं, 81/9 करता हूं, तो मेरा जो कॉमन रेशियो वो क्या आता है, 9 आता है। सो इसका जो कॉमन रेशियो वो क्या है, वो उसका कॉमन रेशियो क्या है, 3 है। लेकिन क्योंकि मैं 9 और 81 ले रहा हूं, तो इसका कॉमन रेशियो 3 का स्क्वायर बन जा रहा है। यहां तक क्लैरिटी है? अब देखो ध्यान से क्या करना है। हमारे पास ये है a इंटू आर की पावर 64 -1। ये -1 वापस से नीचे आएगा, ध्यान देते चलो, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। 64 -1 अपॉन r -1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स क्या और टर्म्स का सम। तो a इंटू आर का स्क्वायर की होल पावर 32 -1 अपॉन r -1। देखो ध्यान से, r स्क्वायर का पावर 32 करा है, r का पावर 32 नहीं करा है, r स्क्वायर का पावर 32 करा है। तो r स्क्वायर का पावर 32 क्या बनेगा, वो भी बनेगा r की पावर 64। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमें मिल क्या रहा है, a इंटू आर की पावर 64 -1 और दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, a की पावर वापस से r की पावर 64 -1, नीचे क्या मिला r -1 और इधर क्या मिला r स्क्वायर -1। ध्यान से देखना, यहां पे r स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, इसका जो कॉमन रेशियो है पूरे टर्म का, पूरे सारे सीरीज का, वो है r, और जो और टर्म्स का कॉमन रेशियो है वो है r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आकर हम छोटे मोटे कटम गुट्टी करने वाले, ये पूरा इससे कट जाएगा, a से a जाएगा, तो मिलेगा क्या, r -1 इज इक्वल टू r स्क्वायर -1, ठीक है। r -1 इज इक्वल टू r स्क्वायर -1। यहां से -1 और -1 वापस से गया, एक चीज हमसे छूट गई है, वो यहां पर एक 7 था, ठीक है। तो ये 7 यहां पर आएगा, एक बार वापस से छोटा सा यहां पर हम एक रिपीटेशन करेंगे, तो ये जो 7 है ये r -1 को ले जाएगा, r स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 7 इंटू r -1। ये क्लैरिटी है। यहां पर देखो एक 7 था जो हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर एक हमें क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखेगा, तो r स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 7r -7, ठीक है। तो r स्क्वायर -7r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक। यहां से हमें r की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। आ जाइए निकाल लेते हैं फट से। तो r स्क्वायर -6r -r प्लस 6 इक्वल टू 0, जहां से हमें क्या मिलेगा, r इंटू r -6 -1 इंटू r -6। तो यहां से r की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई भाई साहब, एक आ गया r इक्वल टू 1 और एक आ गया r इक्वल टू 6। लेकिन क्या हम r इक्वल टू 1 ले सकते हैं, क्या हम r इक्वल टू 1 ले सकते नहीं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम r इक्वल टू 1 को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेम टर्म्स रिपीट हो रहे थे। तो हम कौन सा टर्म लेंगे, हम कौन सा कॉमन रेशियो लेंगे, r इक्वल टू 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, r इक्वल टू 6। जेईई मेंस 2024 का सवाल 29 जनवरी को पूछा हुआ, चंद पेजों में खत्म हो जाता है, ठीक है। यही था ये क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि सर होमवर्क दे दिया करो, और बहुत सारे ऐसे टीचर है जो होमवर्क देते हैं, तो ये सवाल आपके लिए है, यानी कि पहले सवाल का आपको आंसर कमेंट करना है और इस सवाल का भी आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर कमेंट करना है। इजी सा सवाल है, ये भी जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें पहुंचाना है, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी और सारा चुंबक चिपक गया होगा। हमने 3 जेईई मेंस के 1 नंबर सवाल किए हैं और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। लेट्स क्रैक इट। मैं फिर से कहूंगा, अपने सीरीज पर ध्यान दीजिए। पंगा सीरीज के बाद एक और बहुत मस्त सीरीज आने वाली है जो कि हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।